नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में नेशनल अफेयर में। आज के वीडियो में अक्टूबर मंथ का पूरा मंथली करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे अक्टूबर 2025 से संबंधित 50 प्लस प्रश्न उत्तर यानी एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर यानी अक्टूबर 2025 के ट्रेंडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2025 के हैं, जो कि आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर पर आधारित 50 बहुविकल्पीय यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कीजिए। यहाँ आपको लेटेस्ट अपडेटेड करंट अफेयर जो है से मिलेंगे और ये चैनल आपके लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं कोई भी एग्जाम का, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एजुकेशनल चैनल है। तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में आसियान, जिसे हम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहते हैं, इसका 11वां सदस्य देश कौन बना? तो ये हो जाएगा तिमोर लेस्ते। हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। आसियान का स्थापना हुआ था 1967 में। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है, लेकिन हाल ही में इसका बैठक जो हुआ था 47वां हुआ था और ये हुआ था कहाँ पे? तो ये मलेशिया में हुआ था। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, तिमोर लेस्ते, जिसे ईस्ट बोलते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। अक्टूबर 2025 में आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कैथरीन कोनोली को चुना गया। ये राष्ट्रपति बनी है, 10वीं राष्ट्रपति। कहाँ की बनी है? तो आयरलैंड की बनी है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा कैथरीन कोनोली। नेक्स्ट हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस भारतीय शेफ को अक्टूबर 2025 में टॉप एग्री फूड पायनियर सम्मान मिला? तो हमारा 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी संजीव कपूर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संजीव कपूर। टॉप एग्री फूड पायनियर सम्मान मिला है। ये अक्टूबर 2025 से लेटेस्ट करंट अफेयर है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा संजीव कपूर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है 4। अक्टूबर 2025 में खोजा गया नया सुपर अर्थ एक्सपो प्लैनेट का नाम क्या है? तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, GJ251C। तो इसका नाम आप याद रखेंगे। इसका हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है 5 कि भारत स्पेन के किस वायुसेना अभ्यास में शामिल होने वाला पहला गैर नाटो देश बना? तो भारत किस वायुसेना, यानी कि भारत की जो वायुसेना है वो किस अभ्यास में शामिल होने वाला पहला गैर नाटो देश बन गया? तो भारत है वो ओशियन स्काई 2025। तो यहाँ पे 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, ओशियन स्काई 2025 यहाँ अभ्यास किया हो रहा था और इसी में भारत जो है से शामिल हुआ था। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ओशियन स्काई 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला अक्टूबर 2025 में कौन बना? 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बलौद, यानी छत्तीसगढ़ का ये क्या है? तो एक जिला है बलौद। ये बाल विवाह मुक्त हुआ अक्टूबर 2025 में। तो यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा बलौद, छत्तीसगढ़। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 7 कि टाइम 100 का नेक्स्ट 2025 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो टाइम 100 नेक्स्ट 2025 सूची में एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो 7 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, यशस्वी जायसवाल। तो राइट आंसर हमारा सी है, यशस्वी जायसवाल। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 8 कि तीनों प्रारूपों में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह तीनों प्रारूपों में 50 मैच खेलने वाले पहले गेंदबाज बने। नाम है जसप्रीत बुमराह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जसप्रीत बुमराह। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया हमारा 9 कि माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में है जो हाल ही में विस्फोट हुआ? तो इटली में है। राइट आंसर सी हो जाएगा 9 का हमारा सी हो जाएगा। माउंट एटना ज्वालामुखी वोल्केनो इरप्शन हुआ हाल ही में, ये इटली में है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कितना है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2025 में किस देश ने भारत के साथ राजनयिक संबंध बहाल किए? तो 10 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, अफगानिस्तान, जिसे तालिबान सरकार कहते हैं। यहाँ पे भारत ने क्या किया? तो राजनयिक संबंध बहाल किया, फिर से स्थापित किया। तो राइट आंसर सी अफगानिस्तान हो जाएगा। इसका कैपिटल काबुल है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत ने महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल किसे हराकर जीता? तो भारत ने पहली बार
बार महिला वनडे विश्व कप जीता और 2025 में जीता, ये दक्षिण अफ्रीका को हराकर 52 रनों से हराकर ये भारत जीता है। इसका 13वां सीजन था ये। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है, VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ये भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से इसका होस्टिंग किया जा रहा था। G20 एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2025 कहाँ हुई? तो 12 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका हमारा क्या था, यानी G20 एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2025 कहाँ हुई? तो दक्षिण अफ्रीका में हुई, क्योंकि G20 का होस्टिंग दक्षिण अफ्रीका में किया जा रहा है 2025 का, इसलिए राइट आंसर हमारा दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। UNWTO का सतत पर्यटन विकास पुरस्कार 2025 किस राज्य को मिला? तो 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, केरल को मिला। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सतत पर्यटन विकास पुरस्कार जो है सो केरल राज्य को दिया गया। तो इस प्रकार से हमारा इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे संयुक्त रूप से मिला? तो यहाँ फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज है 2025 में किसे मिला? तो जॉन क्लार्क, माइकल H. डेवोरेट और जॉन M. मार्टिनिस, ये सब सारे लोगों को मिला, यानी 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है NCRB रिपोर्ट 2025 में बच्चों के खिलाफ अपराध में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है। मोहन यादव यहाँ का CM है, आप याद रखेंगे। भोपाल में बच्चों पर अपराध जो है वो अधिक दर्ज किया गया। NCRB रिपोर्ट के अनुसार यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया? तो यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन का एक क्या है, तो यही उसी का एक सब ऑर्गन है और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और स्थापना 1948 के आसपास हुआ है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, गैस्ट्रोनॉमी का संरचनात्मक शहर घोषित किया गया। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? 16 का राइट लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर यूनेस्को के द्वारा घोषित किया, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत की पहली चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुई है? तो भारत की पहली चीता सफारी, तो हमारा 17 का राइट आंसर भी हो जाएगा कुनू राष्ट्रीय उद्यान में, यानी कि मध्य प्रदेश के कुनू राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी यहाँ पे उद्यान का शुरुआत किया गया। इस उद्यान में हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा कुनू, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने? IRB इंडियन रिजर्व बैंक जिसे हम बोलते हैं, ये बैंकों का बैंक है, ये पूरा रेगुलेट करता है भारत में सारे बैंकों का। तो RBI के यहाँ डिप्टी गवर्नर पूछा जा रहा है। तो 18 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सतीश चंद्र मुर्मू। तो सतीश चंद्र मुर्मू RBI के डिप्टी नए गवर्नर बनाए गए। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारा यहाँ आंसर राइट बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में पूछा जा रहा है कि भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़ बना। तो इसको याद रखेंगे, चंडीगढ़ बना, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा चंडीगढ़, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया हमारा 20 और 20 में आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने स्कूलों में वंदे मातरम गायन अनिवार्य किया है? तो 20 का राइट आंसर भी हो जाएगा महाराष्ट्र। अपने स्कूलों में, महाराष्ट्र सरकार ने अपने स्कूलों में वंदे मातरम जो गायन है उसे अनिवार्य किया है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा महाराष्ट्र। तो ये सब कहीं ना कहीं आपके मंथली और पूरा होल मंथ का करंट अफेयर शामिल किया गया है। अक्टूबर 2025 में आंध्र उड़ीसा तट पर कौन सा चक्रवात आया? तो मोन्था आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बंगाल की खाड़ी में उठा था। इसका नाम है मोन्था चक्रवात, जिसका मतलब होता है सुगंधित फूल, और ये रखा गया है, यानी ब्यूटीफुल फ्लावर इसका मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब। और ये रखा है कंबोडिया देश के द्वारा रखा गया है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसे आप याद रखेंगे, सी हो जाएगा। और इसका नाम जो है सो थाईलैंड सरकार के यानी थाईलैंड के द्वारा रखा गया है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है कि विकसित भारत एंड विल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? तो 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला ये स्पेस में गए थे, यानी ISS में गए थे। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर शुभांशु शुक्ला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि भारत ने सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2025 का फाइनल किसे हराकर जीता? तो 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा बांग्लादेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर हमारा हो जाएगा बांग्लादेश, बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 24, यानी 93वां भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया गया, यानी 24 का राइट आंसर भी है 8 अक्टूबर।
यहाँ 93वां वायुसेना दिवस मनाया गया, एयरफोर्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है कि इटली के प्रधानमंत्री की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया की प्रस्तावना किसने लिखी? तो 25 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। इटली के प्रधानमंत्री की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया की प्रस्तावना किसने लिखी? तो यहाँ पे हो जाएगा नरेंद्र मोदी, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 26 कि 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो 8वें वेतन आयोग लागू होने वाला है, सरकार ने, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, तो इसके अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया? 26 का राइट आंसर भी हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि नौसेना अभ्यास कोंकण 2025 भारत और किस देश के बीच हुआ? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन, यानी राइट आंसर हमारा डी है। भारत और ब्रिटेन के बीच यानी अब नौसेना अभ्यास कोंकण 2025 ऑर्गेनाइज किया गया, युद्ध अभ्यास एक है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में आपसे पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश ने 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए मुफ्त कैंसर उपचार कहाँ शुरू किया? तो 28 का आंसर सी हो जाएगा, बांग्लादेश। यानी कि बांग्लादेश ने 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए मुफ्त कैंसर उपचार कहाँ शुरू किया? तो बांग्लादेश अपने देश में ही किया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 29 है कि 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में बेस्ट मूवी किसे मिला? तो लापता लेडीज़ को मिला। तो इस प्रकार से राइट आंसर सी हो जाएगा, लापता लेडीज़। क्वेश्चन नंबर दिया गया 30, उबर शिकारा सेवा किस झील पर शुरू हुई? तो इस प्रकार से 30 का राइट आंसर भी हो जाएगा डल झील, जो कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर शहर में पड़ता है, डल झील। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है कि राष्ट्रीय EFPO कनक्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो 31 का राइट आंसर भी हो जाएगा अमित शाह ने किया, यानी राष्ट्रीय FPO कनक्लेव 2025 का उद्घाटन अमित शाह गृह मंत्री किए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 32 है कि चंद्रयान 2 ने अक्टूबर 2025 में चंद्रमा की वायुमंडल पर क्या खोजा? तो 32 का राइट आंसर भी हो जाएगा सौर प्रभाव खोज किया। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि नीति आयोग की फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 शीर्ष राज्य कौन रहा? तो 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र रहा। यानी नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया और नाम है रिपोर्ट का फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, जो कि महाराष्ट्र इसमें टॉप किया। नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है। नीति आयोग का स्थापना 2015 में किया गया योजना आयोग के जगह पे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। इस प्रकार से दिया गया है 34 कि दक्षिण कोरिया ने किस मिसाइल का परीक्षण किया? तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, ह्यूनमो 5। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप याद रखेंगे, ह्यूनम 5, ये दक्षिण कोरिया का एक मिसाइल है। ये 35 क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट नेटवर्क कौन बनाएगा? तो 35 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, एंड स्टेलरस बनाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर स्टेलरस बनाएगा, इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 36, फीफा क्लब विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका करेगा। यानी फीफा क्लब विश्व कप 2025 की मेजबानी अमेरिका करेगा। तो राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है कि सारांडा वन, बहुत ही न्यूज में रहा है सारांडा वन को सुप्रीम कोर्ट ने वन्यजीव अभयारण्य बनाने का आदेश दिया, किस राज्य को दिया गया? तो इस प्रकार से 37 का हो जाएगा डी, झारखंड का स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया, बिहार से अलग करके आप याद रखेंगे। और ये देश का 28वां राज्य बना, इसका कैपिटल रांची है, यहाँ के CM हेमंत सोरेन है और गवर्नर जो है से संतोष कुमार गंगवार है। तो राइट आंसर हमारा डी होगा, झारखंड के सारांडा वन में यहाँ पे अभ्यारण्य बनाने का आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो सूर्यकांत बने। ये अगले महीने यानी 24 नवंबर को, इसी मंथ 24 नवंबर को ये है से अपना पदभार संभालेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें शपथ दिलाया जाएगा। अभी जो वर्तमान 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो BR गवई हैं, इसके बाद वो सूर्यकांत इसके स्थान पर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे बी हो जाएगा सूर्यकांत। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है कि भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या अक्टूबर 2025 तक कितनी है? तो 93 है, यानी 93 है रामसर आर्द्रभूमियों की संख्या, रामसर साइट। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? इसे हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डे। तो ये 24 अक्टूबर, क्योंकि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र का ये यहाँ पे इसका स्थापना किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। तो इस प्रकार से यहाँ पे यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है एवरी ईयर। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है कि अक्टूबर करंट अफेयर में यहाँ पे हमारा दिया गया है ये क्वेश्चन न्यायाधीश, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे बताया गया है
कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये हम लोग किए सूर्यकांत है, तो ये हम लोग अच्छे से देखे हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया और इसका टाइपिंग भी मिस किया है। इसी प्रकार से 42 है कि नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। 42 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी मारिया कोरिना। मारिया कोरिना को, यानी कि मारिया कोरिना माचादो, जो कि वेनेजुएला की है, और इनको नोबेल 2025 का नोबेल पीस प्राइज़ देने के लिए अनाउंस किया गया। मारिया कोरिना का नाम आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है कि फीफा विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो 43 का राइट आंसर सी है, मोरक्को करेगा। यहाँ पे नेक्स्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब है। तो 24 अक्टूबर को, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो 45 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, सियाने ताकाइची। तो इसका नाम आप याद रखेंगे, ताकाइची जो है से जापान के नए बने हैं प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो सी हो जाएगा, ताकाइची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा जा रहा है कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर 46 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ शीरीष यानी गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 47 कि भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है। तो 93 है। इस प्रकार से हम लोग ये सब क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है जो वन लाइनर में है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके नॉलेज के लिए। तो मुख्य तथ्य की फैक्ट क्या है, जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि दिया गया। इंग्लैंड के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन को क्रिकेट के लिए सेवाओं हेतु नाइटहुड का उपाधि मिला और वहाँ के राजा के द्वारा दिया गया। लखनऊ को यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा मिला, यानी लखनऊ को उसके समृद्ध अवधि पाक विरासत के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में मान्यता मिली है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके अंतर्गत वो हमारा ये है कि अभ्यास ओशन स्काई 2025 हुआ। इसमें भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, स्पेनिश वायुसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास ओशन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो यानी नन नाटो देश बन गया। नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था और डेट था 4 अप्रैल। इसी प्रकार से 4 अप्रैल नाटो एक सैन्य संगठन है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये नेक्स्ट फैक्ट जो है, ISSA पुरस्कार 2025 भारत को कुआलालंपुर में विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम में सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित ISSA पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ। भारत को RSS के 100 वर्ष पूरे होने पर एक सिक्का जारी किया गया, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय समरसक संघ यानी RSS के 100 वर्ष पूरे होने पर के उपलक्ष्य में 100 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। इसी प्रकार से अफगानिस्तान में दूतावास खोला गया। भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास में अपग्रेड किया गया और 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद यह पहला औपचारिक राजनयिक विस्तार है। यूनियन बैंक और सेंट्रल बैंक के नए MD और CEO बने। आशीष पांडे को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक जबकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया, यानी CEO बनाया गया। कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का MD और CEO नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार से सारा हमारा करंट अफेयर बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है। आई होप दिस क्वेश्चंस आर हेल्पफुल फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। आपका है आपके एग्जाम के लिए गुड लक। ये थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।